दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, असम राइफल के लोग लगातार अ, ठगी का मतलब एक फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। फ्रॉड ही नहीं, ये फ्रॉड से फ्रॉडेस्ट है। फ्रॉड का मतलब तो धोखा होता है, ये धोखे से भी ये बड़ा धोखा है। फ्रॉड से फ्रॉडेस्ट तो ये हो रहा है असम राइफल के लोगों के साथ। तो असम राइफल के नाम, नमक, निशान, पहचान असम राइफल की सब इस तुष्टिकरण सिस्टम ने सब बर्बाद कर दिया और आज सभी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। अभी आप लोग जानते हैं, आपने कुछ समय पहले मैंने भी वीडियो देखा था। अरे वाह, जनरल सेक्रेटरी साहब ने 86 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनका जो है पेंशन कम है करके एक उनका कंपैरेटिव स्टेटमेंट देने के लिए कहा है। और लेकिन अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद के लोग 86 के बाद के लोग क्या करेंगे। अब हमने जो है सभी लोगों का कहना है कि हमने 10वीं बार पैसा दे दिया है एसोसिएशन के अंदर, 1000, 500 करके, इस तरह से कभी 200, 300, 1000 तक खुद जो है डोनेशन के तौर पे वगैरह वगैरह और देते रह रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन उनको कुछ भी फायदा। अब 10, 12,000, 13,000 एक हौलदार 20-22 साल का, वो लोग कह रहे हैं कि एक शर्मनाक 12-13,000 बेसिक पेंशन में गुजारा कर रहा है। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन एक इंसानियत है। असम राइफल की सेना जो है जिस तरह से लगातार विषम परिस्थितियों में जो है देश की सेवा करती है, और इसका इतिहास तो सभी को पता है और हमेशा जहाँ भी डिटेल रही है एक अव्वल इतिहास है। चाहे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्यों में हो, चाइना बॉर्डर हो, चाहे म्यांमार बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, चाहे खूंखार आतंकवादी क्षेत्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे हैती हो, जहाँ भी डिटेल रही है, इसने एक अपना एक अनुशासित और एक कर्तव्य निष्ठा से काम किया। तो आज मैं ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो मैं जो मेन मुद्दे पे आऊँगा कि ये जो है आपने एक अपने अपने ट्रेड वाइज और हो सके तो एक ट्रेड वाइज जो है अपने अपने लोगों का कुछ काम मैं भी करूंगा इसमें। 200-400, 500 लोगों का जो है जो भी बनाऊंगा मैं, तो उसमें किस प्रकार से आपने अपना बायोडाटा देना है, उसमें जो अपनी लेजिटिमेट जो ग्रीवेंसेज है, जो जायज़ शिकायतें हैं, जो मांग है, डायरेक्ट जायज़ मांग है, वो भी दिखानी है। चाहे वो प्रमोशन संबंधित हो, चाहे आपकी क्लास प्रमोशन, आपका जो है बेसिक पेंशन मेन चीज़ है, और उसके साथ पेंशन जो प्रमोशन, वो सब चीज़ें कितने साल में क्या प्रमोशन हुआ, पहले क्या होता था 86 से पहले, 4th CPC से पहले। तो जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि भाई उनका भी कहना ठीक है कि ये मिल रहा है, लेकिन कौन करेगा उसको, यही बात लोगों को चुभ रही है। कह रहे हैं कि हमें पैसा देने में कोई वो नहीं, लेकिन उनको कुछ भी उनका जायज़ हक, फ़ायदे की बात तो छोड़ो, उनका जायज़ जो लेजिटिमेट है वो भी नहीं मिल रहा है। तो हम इसे जो है जनरल सेक्रेटरी साहब को भी देंगे, इसको हम DGR साहब को देंगे, और DGR हेडक्वार्टर DGR के ऑफिशियल उससे भेजेंगे, और इसको जो है हम गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह सचिव, रक्षा सचिव, गृह और गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय और के माध्यम से सभी जो है उनको इसके जो रक्षा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों को इसे हम देंगे कि असम राइफल का ये है
ये जो है उनकी सर्विस है, ये उनका प्रमोशन है, ये उनका पेंशन है, ये पे है, ये भूतपूर्व सैनिक सुविधा है, ये उनकी क्लास है, ये उनकी सिविल क्लास है, ये उनकी फौज की क्लास है, और मैप रीडिंग 1 है या मैप रीडिंग हिंदी 1 है, वो मैट्रिक के इक्विवेलेंट होती है। सब चीज़ इसमें दिखाना है। तो मैं ये एक बोर्ड बनाया है, मैंने बोर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूँ किस तरह से आप अपने अपने लोगों का, और कम से कम अपने साथ 2 4 5 10 लोगों का बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। मैं व्हाट्सएप नंबर इसमें दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, और जो भी उसको मैं एक साथ फिर इसमें सभी जो भी पीड़ित लोग हैं और अपने साथी लोगों को ढूंढें, और चाहे किसी भी ट्रेड के हैं, और जो भी उसमें जायज़ होगा हम संबंधित लोगों से भी मिलेंगे, और हाई प्रोफाइल लोगों से, और तो हमें इसे अभी देना होगा और हम देंगे इसको। तो आप मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ। इस तरह से आपने देना है डिटेल। अगर आप ग्रुप में देते हैं अच्छी बात है, और जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है तो वो पर्सनली भी इस तरह से बना करके अपना डिटेल दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो है वो देगा, ये हमने लिखा है लेजिटिमेट ग्रीवेंस जो डिमांड असम राइफल्स पर्सनल जो रिटायर्ड भूतपूर्व सैनिक। तो सबसे पहले रेजिमेंटल नंबर लिखेंगे आप। रेजिमेंटल नंबर के आगे आप जो है जो भी है रैंक लिखेंगे, जो भी है हवलदार है, हवलदार और ट्रेड क्या है जीडी, ठीक है। उसके बाद आप नेम लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे पीपीओ नंबर, जो भी है पीपीओ नंबर लिखेंगे, 12 अंकों का पीपीओ नंबर होता है। फिर आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, ठीक है। फिर लिखेंगे आप डेट ऑफ इनरोलमेंट, मतलब भर्ती की डेट। इनरोलमेंट मतलब होता है भर्ती की डेट। उसके बाद आपकी ये हो जाएगी। सपोज ये बंदा है 1/1/89 का, और सपोज 1/2/2010 को ये रिटायर हुआ, तो टोटल सर्विस उसकी आती है 21 साल 1 मंथ। क्योंकि इस तरह से आप अपनी एज निकालेंगे। जैसे आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, 1 फरवरी 2006, तो उसके नीचे लिखेंगे एक जो आपकी भर्ती की डेट है 1/1/1985। तो इस तरह से घटाएंगे, इसमें एक में से एक 0 गया और डे नहीं हुआ, 2 में से एक 1, अब 2006 में से 1985 घटा देंगे। अगर कहीं ऊपर नीचे तो यहाँ से एक महीना लेंगे या 1 साल लेंगे, इस तरह से डेट महीना और ये निकालेंगे आप। तो इसकी जैसे ये बंदा है 1/1/2006 में भर्ती हुआ, नहीं रिटायर हुआ और वो भर्ती है इतने का, तो इसकी 21 साल 1 महीना 0 दिन आ रही, तो 21 साल 1 महीना ऐसे लिख देंगे। उसके बाद उसकी बेसिक पेंशन कितनी आ रही है, सपोज इस बंदे की 13,500 है, ठीक है। उसके बाद वो मेडिकल कैटेगरी AYA है या फिट 4 है, ठीक है। अगर बोर्ड पेंशन मिल रही है तो वो भी मेंशन कर दोगे, नहीं मिल रही है तो वो भी मेंशन करोगे। उसके बाद उसकी सिविल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब वो मैट्रिक है या मैट्रिक है, ठीक है, नॉन मैट्रिक है, जो भी। उसके बाद मिलिट्री एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज MR फर्स्ट है, पास है, हिंदी फर्स्ट है, TT फर्स्ट है, तो ये मैट्रिक के बराबर होता है। तो जो भी उसकी क्लास है, सपोज ये मेरा जो एक बंदे का है तो वो फर्स्ट मैप रीडिंग है। उसके बाद मैट्रिकुलेट अबव क्वालिफिकेशन है, TT फर्स्ट है, तो मेरे को उन्होंने भेजा है, मेरा भी ऐसा ही है। तो इस तरह से आप डिटेल देंगे, ठीक है नहीं। और
बाकी कैडर में पीसी में नाम आया है तो पीसी पास है तो पीसी का भी लिखेंगे। पीसी अगर हौलदार है सपोज, और नहीं तो उसका उसकी गलती नहीं है, उसका पीसी में कैडर में नाम नहीं आया 22-20-21 साल तक अगर पीसी कैडर में, तो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन मैप रीडिंग फर्स्ट है, हिंदी फर्स्ट है, मैप रीडिंग आप मैट्रिक पास हैं या हिंदी फर्स्ट है, या हिंदी फर्स्ट होनी चाहिए, या तो वो सब नहीं, पहले सेकंड वालों को भी मिलता था जेसीओ, तो वो जो भी है वो हम देंगे। हमारा काम है कि ये प्रपोजल ये बना करके देना। तो बाकी तो इसके बाद अब आएगा इसमें जो है आपका ये हो गया रेजिमेंटल नंबर, पीपीओ, टोटल सर्विस, बेसिक, सिविल एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन, ठीक है। ये सब रैंक रेट ये सब आप देख लेना, पढ़ लेना। इसके बाद आपका जो है बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ठीक है, और बैंक नेम, कहाँ पर आपका अकाउंट है। उसके बाद आपका जो है ये सब आपकी लेज लिमिट, जो ग्रीवेंस क्या है, अब डिमांड क्या है आपकी। सपोज आपकी पेंशन संबंधित है, सपोज ये हौलदार है, ये हौलदार फर्स्ट मैप रीडिंग है, मैट्रिक पास है और फर्स्ट टीटी फर्स्ट पास है, ठीक है, और इसका जो है सपोज इसकी 13,500 बेसिक आ रही है, ठीक है, और 21 साल सर्विस है इसकी, और इसी तरह से आप डिटेल लिखेंगे, और जो भी है तो इस तरह से डिटेल लिखेंगे। सपोज इस आदमी ने लिखा है कि जो है मेरा जो इसने अपनी हक की मांग में जो भी है डिग्रेडेशन ऑफ प्रमोशन पेंशन सिंस 4th CPC, तो इसने लिखा है ये जो है गुड जो है टेक जो भी है सूबेदार रैंक इन 20 ईयर सर्विस हो जाते थे गुड इन जो है 20 ईयर्स में। बहुत सारे क्वालिफाइड लोग जो है होंडी लेफ्टिनेंट 20 साल में सूबेदार और 25 साल में होंडी लेफ्टिनेंट, 30 साल में होंडी कैप्टन, इस तरह बन जाते थे, ये लिखा है इसने। लेकिन असम राइफल का जवान 30 साल तक जो है वो हवलदार में अटका हुआ है। लिखा है कि पहले बिटवीन 5 रुपये का अंतर हुआ करता था, नाउ हवलदार गेटिंग जो है मिनिमम पेंशन, ठीक है, और एक हवलदार की जो है कम से कम 20 साल के हवलदार की जो है MOD का जो 22,500 प्लस MSP है, और उसकी 23-24 हज़ार जो हो जाती है बेसिक पेंशन उसमें। लेकिन असम राइफल का ये 12,000 13,000, ये 13,000 तो इस बंदे का, और बहुतों का तो 11,000 12,000 भी है, 2006 से पहले आए हैं, और भी कम है। तो इस तरह से ये जो कंपैरिजन ये जो 5 रुपये का ये बता रहा है, और ये सही बात है, 5 रुपये का ही अंतर हुआ करता था। और ये क्लासिफिकेशन पे भी मिलता था, जो फर्स्ट मैप रीडिंग फर्स्ट हिंदी है, मैट्रिक पास है या फर्स्ट हिंदी है, तो उसको 20 रुपये और काफ़ी उसकी जो है सही पेंशन बन जाती थी, MOD के बराबर ही बन जाती थी। तो जो जिसने मेहनत करी है, फर्स्ट हिंदी है, TT वगैरह है, तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पक्का दिखाएं, हिंदी मैट्रिक है तो मैट्रिक, अबव मैट्रिक है तो अबव मैट्रिक, उसके बाद मैप रीडिंग फर्स्ट है तो फर्स्ट पास, उसके बाद हिंदी फर्स्ट पास। जो मैट्रिकुलेट है उसको हिंदी की ज़रूरत नहीं है, जो सेकंड है वो सेकंड लिखेगा, TT फर्स्ट है फर्स्ट पास। जो भी आपने डॉक्यूमेंट में देखा होगा, आपने देखा होगा क्या आपका हुआ है, तो वो ये एक चीज़ आप डिटेल देंगे, हम इसका एक समरी बनाएंगे। जो भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो भी बनाना होगा हम बनाएंगे, और आगे हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और पूरा वीडियो देखें, और ताकि इसमें जो है असम राइफल के लोगों का जो है, हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर हमें
आप लोगों को आना भी पड़ेगा। एक बार हम बैठ के बात करेंगे, नज़दीक के लोग जो है आएँ और बात करें, और ताकि हम इसको